आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको परिसीमन आयोग भी कहा जाता है। परिसीमन आयोग भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82, 327 एंड 329 से अपने पावर ड्राइव करता है। इसका बेसिकली काम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना और उसके बेसिस पे एससीज एंड एसटीज के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करना। हाल ही में हमने देखा आसाम का जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा और कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि कुछ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज के अंदर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेशन कमीशन ने रिजर्व कर दिया, जिस वजह से माइनॉरिटीज जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी उनका विरोध था कि हमको वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं ये डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक किस प्रकार से काम कर पाया है। 1952, 1962, 1972 और 2002 अभी तक ये डिलिमिटेशन आयोग अभी तक गठित हो चुके हैं। लास्ट जो हमारा डिलिमिटेशन आयोग गठित हुआ था वो था भारत का डिलिमिटेशन आयोग, जो 2002 के अंदर गठित किया गया था एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के नेतृत्व के अंदर। और उस डिलिमिटेशन आयोग को पहली बार जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो 2008 के कर्नाटक इलेक्शंस के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। राजस्थान के अंदर जो डिलिमिटेशन व्यवस्था है वो भी 2008 से ही चल रही है, जो कि वो 200 विधानसभा के ऊपर हुई थी। और आज हम जो भी हमारी विधानसभाएं देखते हैं, चाहे से कि वो हवा महल हो गई, किशनपोल हो गई या फिर आदर्श नगर हो गई, उनका जो डिलिमिटेशन है और उनके जो एरियाज हैं वो सेट कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू द 2002 डिलिमिटेशन आयोग की जो रिपोर्ट है। अब डिलिमिटेशन जो आयोग है वो बेसिकली काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस। तो जो 543 जो लोकसभा की सीट्स हैं या राजस्थान की जो 200 लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो बेसिकली फ्रीज्ड कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस ऑफ इंडिया। अब आपके जहन के अंदर ये प्रश्न आएगा कि 1971 का सेंसस आज भी भारत के अंदर क्यों लागू कर रखा है फॉर द डिलिमिटेशन कमीशन। तो 1971 से हमने देखा कि हमने बांग्लादेश के साथ वॉर लड़ा था, उसके बेसिस पे कुछ पॉपुलेशन बांग्लादेश की भारत के अंदर आ गई थी। और 1971 से 81 के अंदर भारत के अंदर देखा गया कुछ स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। तो उस बेसिस पे जब 1971 के बाद 2002 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन आया, तो जो सदर्न स्टेट्स के जो एमपीज थे उन्होंने इस पे आपत्ति जताई कि अगर आप 1971 के सेंसस को बेसिस नहीं लेते हो, 2001 के सेंसस को बेसिस लेते हो, तो हम लोग इसके अंदर पिछड़ जाएंगे, हमारी लोकसभा सीट्स कम हो जाएगी, हमारी विधानसभा सीट्स कम हो जाएगी। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली द हिंदी स्पीकिंग एरियाज जैसे कि राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, इनके यहाँ पे एमपीज भी बढ़ जाएंगे, इनके एमएलएज बढ़ जाएंगे और उसमें सदर्न स्टेट्स को कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग से चलने पर उनको पनिश किया जाएगा। तो अभी भी ये डिलिमिटेशन कमीशन पर ये एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि अगर डिलिमिटेशन आयोग की जो पॉपुलेशन बेसिस अगर 1971 नहीं लिया गया और अभी लेटेस्ट सेंसस लिया गया तो सदर्न स्टेट्स को इस पर लॉस लगने वाला है। तो जो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं और विधानसभाओं के अंदर जो सीट्स हैं उनका जो अभी तक भी मापदंड है वो 1971 का सेंसस ही है। और जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, जो विधानसभाएं कर सकती हैं अपना इंटरनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर सकती हैं, उनका जो बेसिस है वो 2001 का सेंसस है। और अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2001 के अंदर संशोधन कर दे दिया है संविधान के अंदर, जो 2026 तक अभी तक हमारी विधानसभाओं की और लोकसभा की सीट फ्रीज कर दी गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा महिला रिजर्वेशन बिल, जो कि अभी हाल ही में एनडीए गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब वो कब से लागू होगा? तो 2026 तक हमारी विधानसभा और लोकसभा की सीट्स फ्रीज्ड हैं और संविधान ये कहता है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा उसके बेसिस पे हम जो लोकसभा की सीट्स और विधानसभा की सीट्स इंक्रीज कर सकते हैं। और अभी जो सेंसस है वो 2021 का अभी चल रहा है पर अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि उस पर बहुत सारी कोविड भी आ गया, उसके बाद फिर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अभी तक वो पिक्चर के अंदर नहीं आया है। अगर 2026 का जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो डेट फिक्स कर रखी है, ईयर फिक्स कर रखा है, अगर उस टाइम तक भी अगर सेंसस नहीं आता है और उसके जस्ट बाद में आता है, तो ये जो 2026 का जो बेसिस होगा सेंसस का, वो 2026 का जो डिलिमिटेशन का बेसिस होगा वो 2021 के अंदर जो सेंसस होना चाहिए था वो हो सकता है। अगर वो नहीं होता है तो जो नेक्स्ट सेंसस होना चाहिए, वैसे होते सेंसस हर 10 साल के अंदर, जैसे हम देखें 91, 2001, 2011 और अब होना था जो 2021 जो अभी तक नहीं हो पाया है, तो उस हिसाब से 2031
सेंसस होगा, जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें अभी तक जिसने फ्रीज कर रखी है। तो अभी तक स्थिति यही है कि 2026 तक सीट्स फ्रीज्ड हैं और उसमें संविधान में लिखा हुआ है जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बेसिस पर ही डिलिमिटेशन आयोग कार्य कर पाएगा। या तो वो 2021 का सेंसस होगा, जो अगर लेट हो गया तो 2026 के बाद आएगा, और अगर वो सेंसस 2024 के चुनाव बाद हो जाता है और 2026 से पहले कंप्लीट हो जाता है तो वो सेंसस होगा। अगर वो नहीं हो पाता है तो वो 2031 का सेंसस होगा, जिसके बेसिस पे हमारी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। एससीज एसटीज के लिए लोकसभा की सीट्स फ्रीज्ड हैं और विधानसभा की सीट्स भी फ्रीज्ड हैं। धन्यवाद।